प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आवेश के बारे में अध्ययन किया। वहाँ पे हम लोग अध्ययन किए कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। यह प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल जिस नियम के अंतर्गत लगता है उसको हम कहते हैं कूलाम का नियम। आज हम लोग कूलाम के नियम के बारे में ही चर्चा करेंगे। यहाँ हमने दो आवेश लिया है, Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी R है। अगर ये दोनों आवेश सजाती हैं +Q1 +Q2 तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और एक +Q Q1 और दूसरा -Q2 है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो आइए देखते हैं कूलाम का क्या नियम है। कूलाम का नियम है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल दो प्रकार का भी हमने देखा। वैद्युत बल आकर्षण का बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी बल हो सकता है। यदि दोनों आवेश सजाती हैं तो प्रतिकर्षण और दोनों आवेश विजाती हैं तो आकर्षण बल लगेगा। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के, उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए यदि इनके बीच F बल लग रहा है तो F आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। और यह बल, एक चीज और, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। जैसे ध्यान दीजिए कि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, +Q1 +Q2, तो Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल इधर को लगेगा, और Q2 के कारण Q1 पर बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो इधर को लगेगा। बल इस पर इधर को लग रहा है, इस पर इधर को लग रहा है, लेकिन ये दोनों बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश हैं। सपोज कीजिए यदि ये विजातीय आवेश हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, तब Q1 के कारण Q2 पर बल इस दिशा में लगेगा और Q2 के कारण Q1 पर बल इस दिशा में लगेगा। अब भी ये दोनों बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही है, यानी वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अर्थात कूलाम का नियम यह है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यहाँ समानुपात का चिन्ह जब हटता है तो एक नियतांक से गुणा होता है। K एक नियतांक है, Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसके का मान दोनों आवेशों के बीच माध्यम, आवेश के मात्रक, बल के मात्रक तथा दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। के का मान, नियतांक के का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम, आवेश के मात्रक, बल के मात्रक और दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात अथवा वायु है तथा आवेश को कूलाम में, बल को न्यूटन में तथा दूरी को मीटर में लें तो के का मान आ जाता है 9 × 10⁹ घात 9 × 10⁹ घात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है के का मान। यदि दोनों आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात है तो के को सुविधा के लिए हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तब हमारा समीकरण बन जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब हमारा समीकरण ये बन गया, जहां एप्सिलॉन 0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और इसका मान, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12 घात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ध्यान दें, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम का मतलब कुचालक पदार्थ हो, जैसे कागज, कांच, मोम आदि हो, तब हम समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहां यहां पर यह के माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। यहाँ जो के है अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लेकिन जब दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम हो तब इसी समीकरण को हम इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ पर के जो है माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। यदि दोनों आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात है तब इस के का मान 1 आता है, और यदि दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम है तब के का मान 1 से अधिक होता है, के का मान 1 से अधिक होता है। ध्यान दीजिए,
के यहाँ नीचे है, के नीचे है, के का मान जब 1 से अधिक होगा तो एफ का मान कम हो जाएगा। अर्थात जब दोनों आवेशों के बीच वायु अथवा कोई परावैद्युत पदार्थ है तब वैद्युत बल का मान घट जाता है, वैद्युत बल का मान घट जाता है। ध्यान दीजिए, इस समीकरण को जब दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ है तब इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिखते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 के स्थान पर केवल एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं, केवल एप्सिलॉन, यानी इसके जगह पर हम केवल एप्सिलॉन लिख लेंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एप्सिलॉन को हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन 0 था, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। उसी तरह से एप्सिलॉन कब हुआ है, जब दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम है, इसलिए एप्सिलॉन को कहते हैं परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, और के को कहते हैं परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। इस प्रकार हम एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के लिख सकते हैं। बच्चों, आज इतना ही। कूलॉम का नियम हम लोगों ने समझा। इस नियम में आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।